हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 नंबर श्लोक, ये दोनों श्लोकों का चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक का जो टॉपिक है, द स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइंड, इसका टॉपिक ये है कि अनियंत्रित मन के कारण कि क्या क्या जो पतन का क्या क्या स्टेजेस है, इसके बारे में इस दो श्लोक में चर्चा होगा। एक्चुअली दोनों श्लोक इंटररिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों श्लोक ही आज डिस्कस करने का मैंने ऐसा डिसाइड किया है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में उच्चारण करूँगा और ये श्लोक में श्लोक के साथ इसका जो ट्रांसलेशन और इसका जो परपट है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी रखूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन फॉलो करके इस श्लोक को भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। अनुवाद इस प्रकार है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये 62 नंबर श्लोक था। 63 नंबर श्लोक है। क्रोधाद् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अनुवाद क्या है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये बहुत सुंदर जो है स्टेजेस भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं। तो पिछले कई श्लोकों से स्थित प्रज्ञ का जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, तो यहाँ पे बताया गया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ अपने इंद्रियों को किस चीज़ों से बचाता है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, जैसे ही विषय कोई विषय चीज के ऊपर ध्यान लगता है तो फिर क्या होता है, संगस्तेषु पजायते, तो एक आसक्ति उत्पन्न होता है। कोई भी विषयी चीज़ों को के ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए एक आसक्ति उत्पन्न होता है और फिर संगात संजाते काम, फिर उसको प्राप्त करने के लिए कामना उत्पन्न होता है, लस्ट। फिर कामात क्रोधा भी जायते, वो काम अगर की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, क्रोध आएगा कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं वो मेरा हुआ, तो क्रोध उत्पन्न होगा। अगर परिपूर्ण हो जाता है, अगर काम की पूर्ति हो जाती है तो फिर क्या आएगा, लोभ आएगा, शायद मुझे और भी ज़्यादा मिलना था। काम की अगर पूर्ति हो जाती है तो लोभ आता है, काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्या आता है, क्रोध आता है। और क्रोध से फिर क्या आएगा कि क्रोधात कामात क्रोधा भी जायते, और फिर क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है, डिल्यूजन। सम्मोहात पृथ्वी विभ्रम, जैसे ही मोह आता है तो उसका जो स्मरण शक्ति जो है वो स्मरण शक्ति ह्रास हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो,
अगर स्मरण शक्ति ह्रास हो गया तो बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर वो जो है भवकूप में गिर पड़ता है। तो ये 8 स्टेजेस हुआ। फर्स्ट कॉन्टेम्पलेशन अर्थात ध्यान, सेकंड ध्यान से आसक्ति अटैचमेंट, आसक्ति से आया काम लस्ट, काम से आया क्रोध एंगर, क्रोध से आया मोह डिल्यूशन, मोह से आया स्मरण शक्ति ह्रास बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, और स्मरण शक्ति ह्रास से बुद्धिनाश लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, एंड देन प्रणश्यति मतलब फॉल डाउन। तो इस प्रकार ये जो 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन हुआ, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान लगाना, किसी विषयी चीजों के ऊपर क्या किया? ध्यान लगाना। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो, उनको हमेशा एंगेजमेंट चाहिए, हमेशा उनको किसी न किसी कार्य में लगाना है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे कान है, आँखें हैं, नाक है, जीवा है, त्वचा है, तो इनको क्या करना चाहिए कि हमेशा जो है क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगाना चाहिए। अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट में नहीं लगाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव एंगेजमेंट में जाएगा, और नेगेटिव एंगेजमेंट में जाएगा तो ये सब होगा, जो है 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए, हरिदास ठाकुर हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य है, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। उन्होंने नाम का आचार्य, ऐसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनको ये उपाधि दिए थे, क्योंकि रोज वो 192 माला का जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का 192 माला का जप करते थे। उसके बाद जाके वो पानी या भोजन ग्रहण करते थे। तो एक समय में किसी ने जो है उनको बदनाम करने के लिए, वहाँ के जो जमींदार था, तो उनको बदनाम करने के लिए उसने जो है एक वेश्या को भेजा। तो वो वेश्या आई, हरिदास ठाकुर उसको मना नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना माला कंप्लीट होगा तभी जाके मैं आपसे बात करूंगा या आपकी इच्छा का पूरा करूंगा। तो पहली रात चली गई, दूसरी रात चली गई, तीसरी रात चली गई, और वो वेश्या जो है तीनों रातें जो है बैठ बैठ कर हरिदास ठाकुर का जो महामंत्र का ध्वनि है, दिव्य शुद्ध नाम ध्वनि, उसको सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है। और 3 रातें के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो जो है वो शिष्या बन गई हरिदास ठाकुर के। तो कहने का मतलब है, अगर कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में लग जाता है तो वो अपने इंद्रियों को इसी प्रकार शुद्ध कर सकता है, और जो है इस प्रकार माया के जो आक्रमण से वो बच सकता है। और इसमें प्रभुपाद जी और एक आचार्यों का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनका नाम है यमुना आचार्य। तो यमुना आचार्य भी यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मुझे भगवान के भक्ति का रस का आस्वादन हो रहा है, या भगवान के चरण कमलों का स्मरण का रस आस्वादन हो रहा है, फिर मेरे मन में अगर कभी स्त्री संग का अगर ऐसा कोई इच्छा कभी आ भी जाता है तो मैं उसके ऊपर थूकता हूँ। अर्थात इतना उच्च रस रस उनको मिल रहा है, भक्ति का रस का आनंद मिल रहा है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जो इंद्रियों को हम आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तब जाके इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाते हैं और इंद्रियों को एक हायर टेस्ट मिलता है।
63 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त जो है वो जानते हैं कि कैसे जो है सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाया जाए। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी कहते थे। तो सब कुछ जो है भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। इसी कारण जो भक्त जो है वो संसार में रहते हुए भी, वो सारे भौतिक चीज़ों के बीच में रहते हुए भी वो जो है आनंद उठा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो निर्विशेषवादी, वो तो भगवान के विग्रह को मानते नहीं है, भगवान को सोचते हैं कि तो निराकार है। तो जब निराकार सोचते हैं तो फिर वो तो निराकार को तो कोई सेवा नहीं कर सकते, या निराकार को तो कोई भोग नहीं लगा सकते। तो इसीलिए वो लोग जो है कहते नहीं, हम तो अच्छा चीज़ खाएंगे नहीं, कोई स्वादिष्ट चीज़ हम नहीं खाएंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे क्या होगा, ये जो है हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन भक्त जो है बड़ा चतुर होता है। भक्त क्या करता है कि भगवान को सब स्वादिष्ट चीज़ जो है वो लगाता है, भोग लगाता है, और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो इसीलिए संसार में रहते हुए भी भक्त जो है भक्ति करते करते भी जो है वो भक्ति का रस को, आनंद को जो है वो आनंद की उपलब्धि करता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी वो जो है ये जो आर्टिफिशियली सूखा जो है इंद्रिय निग्रह करके बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये जो इन दोनों श्लोक में यही वर्णन है। तो यही भगवान जो है बता रहे थे इस प्रकार की कैसे स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे जो इंद्रियों के जो डिस्ट्रैक्शन है उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है। अर्थात भक्त स्थित प्रज्ञ जो है वो कभी भी ये विषयी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान लगाएगा तब जो है आसक्ति, काम, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर स्मरण शक्ति ह्रास, ये सब होता जाएगा। तो सबसे पहले वो स्टॉप वहीं पे कर देता है, वो विषयी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाता है। और फिर जो है आगे फिर हम जो है चर्चा करेंगे, भगवान कहेंगे कि इवन जो है that it is not a fault to accept the sense objects if it is done with controlled senses without undue attachment in the mind। तो भौतिक चीज़ों को ग्रहण करना कोई कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए हमारे इंद्रिय संयम होना चाहिए और कोई आसक्ति के बिना हम भौतिक चीज़ों को भी ग्रहण कर सकते हैं। वो किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो ये था ये दोनों श्लोक, 62 और 63 नंबर श्लोक। फिर आगे हम आगे और चर्चा करेंगे। श्लोकों का अनुवाद और जो तात्पर्य मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप सब ऐसे बने रहिए, इस भगवद गीता सीरीज़ का जो श्लोका है उसको सुनते रहिए। और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे वो भी एक भगवान के लिए एक सेवा हो जाएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्णा।